Good morning everyone. My name is Rahman, assistant teacher in Jharkhand High School. Today I am going to teach you one of the most important topics in English grammar, that is called tense. You know very well, tense is regarded one of the most important topics in entire English grammar, and it is also called backbone of English grammar. Yesterday I was teaching you regarding tense part 11 and today I am going to teach you part 12. So let's see. आइए हम लोग देखते हैं part 12. पार्ट 12 शुरू करने से पहले मैं आपसे चाहूँगा काइंडली मेरा ई-कॉमर्स जोन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जितना ज़्यादा हो सके इसके बारे में चर्चा करें, क्योंकि ये मैं जो बनाता हूँ ये चैनल इट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या सिंपल, और आपको जितना भी टेंस है उससे रिलेटेड, क्योंकि आप कोई भी कंपटीशन एग्जामिनेशन लिखने जा रहे हैं या कोई भी कंपटीशन एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हैं तो कंफर्म है 3 से 4 नंबर का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा. इफ़ यू वांट टू स्पीक इन समथिंग, कुछ भी बोलना चाहते हैं, यू मस्ट नो व्हाट इज द फंक्शन और व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ टेंस. ओके, नो, सो नाउ विदाउट बीइंग डिले लेट्स सी. आइडेंटिफिकेशन किसका? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. जिस हिंदी या मुख्य हिंदी क्रिया का अंत में गा, गे, गी इत्यादि लगा रहता है उसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अनुसार ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करते हैं. या मैं इंग्लिश में इसको आइडेंटिफिकेशन करूंगा सब्जेक्ट प्लस शैल या ऑब्लिक विल प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट. ये आपका इंग्लिश का आइडेंटिफिकेशन होगा. ओके, नाउ सेकंड, नेक्स्ट में क्या है? इंडिकेटर वर्ड्स. presently, shortly, soon, very soon, in a few moments, in a few months, days, weeks, years, tomorrow, next day, week, year, coming days. अगर याद रखिएगा, ये भी मैंने लिखा है, अगर ये रहेगा तो कन्फर्म है वह सेंटेंस क्या होगा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा. चलिए मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ. जैसे यू आर कमिंग सून, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन याद रखिएगा टाइम है फ्यूचर. लेकिन मैं आपको ये उदाहरण नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ जैसे ही विल कम टुमारो, वह कल आएगा. ही विल गो नेक्स्ट डे, वह नेक्स्ट डे जाएगा. ओके, इस तरह से सी विल कम हेयर प्रेजेंटली, यहाँ पर आएगी. यू विल कम हेयर शॉर्टली, आप जल्दी यहाँ पर आएंगे. ठीक है, ऐसे करके देखेंगे तो कन्फर्म है कि आपका जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज हुआ रहेगा इस सेंटेंस में. अगर कोई सेंटेंस में ये बहुत सारे वर्ड में से कोई अगर एक होगा तो वह वर्ड आंख मूंद करके ब्लाइंडली आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को क्लिक करेंगे. नाउ सेकेंड, ये स्ट्रक्चर को हम रूल्स भी बोलते हैं. डू यू नो वेरी वेल रूल्स या फिर स्ट्रक्चर होता है. ये स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट. आप इसको अफर्मेटिव सेंटेंस में बनाएंगे. जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, सीता विल गो टू पटना, ये आपका हो गया नंबर 1 में. नंबर 2 में सीता विल नॉट गो टू पटना, नंबर 2 हो गया. इस तरह से शैल सीता गो टू पटना, शैल या विल सीता, शैल और विल का मैं आपको चक्कर अभी बता रहा हूँ, समझ में आ जाएगा. विल सीता नॉट गो टू पटना. Why will सीता go to पटना? Why will सीता not go to पटना? ये आपका 6 में बता चुका हूँ. नाउ सेकंड देखिए, शैल प्लस नोट को हम सेंट लिखते हैं क्वेश्चन टैग में या शॉर्ट फॉर्म में. ओके, विल प्लस नोट को वॉन्ट लिखते हैं, पढ़ते हैं, इसको सेंट पढ़ते हैं, इसको वॉन्ट पढ़ते हैं. ओके, नाउ जनरल सेंस में आई और वी के साथ शैल होता है माय डियर स्टूडेंट्स, जनरल सेंस में. और यू, ही, दे, सी. ओके, यहाँ पर आपका है एक सी भी होगा, सी, और आपका सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन रहेगा तो उसके साथ याद रखिएगा जनरल सेंस में विल लगाएंगे. जनरल सेंस में, स्पेशल सेंस में तो आपका उल्टा होगा. यहाँ पर वही बोलता है अगर सेंटेंस का मूड जोरदार रहेगा, यानी मूड मैं आपको कभी कोई चैप्टर में पढ़ाऊंगा मूड कभी, ठीक है. मूड 3 प्रकार के होते हैं, अभी मैं ज़्यादा उस पर डिटेल नहीं जाता हूँ. मूड का मतलब होता है मिजाज सेंटेंस का क्या है, तो अगर शैल के जगह पर विल लगाएंगे का प्रयोग होगा. जैसे मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से बताता हूँ. जैसे मैं बोलता हूँ सीता बाजार जाएगी, ध्यान दीजिएगा, मैं बोलता हूँ सीता बाजार जाएगी, आप बोलेंगे सीता विल गो टू मार्केट. लेकिन मैं सेंटेंस दूसरा में बोलता हूँ सीता जरूर बाजार जाएगी, कि उसका क्या होगा? सीता शैल गो टू मार्केट. तो जरूर का हो गया, सेंस यहाँ पर जरूरी हो गया. अब आइए नेक्स्ट में यूजेज का मतलब होता है इसका कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं. पहला, ऐसे कार्य के लिए या एक्शंस के लिए जो फ्यूचर में सामान्य रूप से होगा, सामान्य रूप से माने जनरल सेंस से होगा. ओके, वहां पर आप फ्यूचर इंडेफिनिट यूज करेंगे. जैसे ही विल गो टू पटना, वह पटना जाएगा. क्या मैंने बोला? वह पटना जाएगा.
सी विल कम हेयर टुमारो, आ गया ना टुमारो। ये देखिए यहाँ पर मैंने टुमारो बोला था, तो यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि जो इंडिकेटर वर्ड्स है टुमारो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होता है, तो ये आपका आ गया। नेक्स्ट में वी शैल अपीयर एट द एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर। देखिए नेक्स्ट ईयर आ गया ना, मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट ईयर आपका टुमारो, सून, वेरी सून, प्रजेंटली, शॉर्टली, अगर ये रहेगा, इससे पहले आप अभी मैं डिस्कस किया हूँ, उसको आप देख सकते हैं, तो वो आपको मैं बता रहा हूँ। ये सभी इंडिकेटर वर्ड्स होते हैं। नाउ नेक्स्ट में है इसका जो यूजेज ये हो गया। नेक्स्ट में क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कहाँ होता है, और इस जगह होता है जैसे अगर मुझे इच्छा या विल बताना हो। याद रखिएगा विल का माने इच्छा होता है, ठीक है, हालांकि विल का माने अभिलाषा भी होता है, दोनों एक ही है। नेक्स्ट में संकल्प, इसको डिटर्मिनेशन बोलते हैं, चेतावनी, इसको थ्रेट बोलते हैं या कमांड बोलते हैं। ऐसे स्थानों के लिए, ऐसे चीज़ के लिए या इंटेंशन, अब इस तरह का चीज़ अगर एक्सप्रेस करता हो, बोध कराता हो, तो हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। सो माय डियर लर्नर्स, कीप वन थिंग इन योर माइंड। नाउ लेट्स सी इजी, दैट मीन्स एग्जाम्पली ग्रेसिया, ये एक लैटिन वर्ड से लिया गया है। मैं बता रहा हूँ आई विल सर्व द नेशन। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, आई के साथ विल लगा, क्यों? क्योंकि ये आपका संकल्प है, डिटर्मिनेशन है कि मैं हर हाल में अपने देश की सेवा करूंगा, या करना चाहता हूं, या मैं करूंगा, या मुझे करना चाहिए, इस तरह का है। का मतलब हुआ यहाँ पर एकदम डिटर्मिनेशन है, संकल्प है कि मुझे हर हाल में अपने देश की सेवा मैं करूंगा। तो यहाँ आई के साथ क्या लगना चाहिए था, शैल लगना चाहिए था, लेकिन ये शैल नहीं होगा, यहाँ पर विल होगा। क्यों? क्योंकि ये डिटर्मिनेशन है। नाउ नेक्स्ट में आप देखेंगे आई विल नेवर टेल ए लाई, मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। ये क्या चीज़ दिखाता है, ये इच्छा दिखाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है जैसे यू शैल नॉट चीट हर अगेन। एक दो मैं एग्जाम्पल ऐसे बता रहा हूँ, आप उसको धोखा नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट है यू शैल कम इन टाइम, आप समय पर आएंगे। तो ये आपका कमांड है या चेतावनी है, ठीक है, आप हर हाल में समय पर आएंगे, तो उसको मैं बोलूँगा यू विल कम इन टाइम, आप हर हाल में समय पर आएंगे। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा यू शैल कम इन टाइम। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा उल्टा होगा, क्योंकि देखिए आई और वी के साथ, देखिए यहाँ पर क्या है, आई और वी के साथ यहाँ पर शैल लगना चाहिए था, लेकिन नहीं लग रहा है शैल। याद रखिएगा ये नहीं लगेगा, क्योंकि आई और वी के साथ क्या लग रहा है, यहाँ पर विल लग रहा है। ओके, विल, क्योंकि ये इच्छा दिखाता है, या तो संकल्प दिखाता है, या तो थ्रेट या कमांड दिखाता है, या इरादा दिखाता है। नाउ नेक्स्ट मैं आपको थर्ड में डिस्कस करता हूं, जो इसका यूजेज या एप्लीकेशंस है। नाउ देखिए, यदि फ्यूचर की दो घटना या कार्यों का उल्लेख करना हो तो प्रिंसिपल क्लाउज में सिंपल फ्यूचर तथा कंडीशनल या सबऑर्डिनेट क्लाउज में सिंपल प्रेजेंट का या आवश्यकता अनुसार प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी प्रयोग होता है। मैंने एक थोड़ा सा ऐड एक्स्ट्रा कर दिया है कंपटीशन के लिहाज से कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का भी यूज होता है। जैसे, ठीक है, अब देखिए इसको अभी फिलहाल हम छोड़ देते हैं, फिलहाल हम बात करते हैं ये दो चीज़ को, ठीक है। पहला क्या बोलता है, देखिए आई शैल टॉक टू हिम। याद रखिए इसको पीसी बोलते हैं, यानी ये प्रिंसिपल क्लाउज है, और इसी को हम आईसी बोलते हैं या इंडिपेंडेंट क्लाउज है। ओके, इसमें कोई कंजंक्शन यूज नहीं होता, नो कंजंक्शंस आर यूज्ड इन प्रिंसिपल क्लाउज और इंडिपेंडेंट क्लाउज, ठीक है। बट ऑन अदर हैंड जहाँ कंजंक्शंस यूज होता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज होता है या और कंजंक्शन यूज होता है, उसको हम बोलते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब देखिएगा ये इफ जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है, तो ये इफ ही मीट्स मी, ये हो गया एससी, या इसको बोलते हैं एससी माने सबऑर्डिनेट क्लाउज, और इसको हम बोलते हैं डीसी यानी डिपेंडेंट क्लाउज। ओके, क्लाउज इज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस, क्लाउज पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है, उसको हिंदी में वाक्यांश बोलते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, आप ध्यान देंगे, देखिए यहाँ से मैंने कहा आई शैल टॉक टू हिम, मैं उससे बात करूँगा, यदि ही मीट्स मी, यदि वो मेरे से मिलता है। तो ये आपका कंडीशन हो गया, ये इफ का मतलब कंडीशन होता है। ओके, नाउ यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आई शैल टॉक टू हिम, ये वाला जो पार्ट है इसको मैं बोलूँगा ये फ्यूचर इंडेफिनिट में हुआ है। ओके, फ्यूचर इंडेफिनिट में हुआ है, ये वाला कब होता है, जब कंडीशन आपका होगा तब। तो कंडीशन के बाद वाला सेंटेंस क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और कंडीशन के पहले वाला सेंटेंस क्या होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो उम्मीद करते हैं कि हैव यू गोट इट प्रॉपरली, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट उदाहरण देते हैं, दे विल नॉट गो आउट
देखिए, दे विल नॉट गो, वे लोग बाहर नहीं जाएंगे। इफ इट रेन्स, यदि वर्षा होती है तो वे लोग बाहर नहीं जाएंगे। तो देखिए, इफ इट रेन्स ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और ये आपका जो है यहाँ पर दे विल नॉट गो आउट, ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। सो कीप वन थिंग इन योर माइंड। नेक्स्ट में मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, तो यहाँ भी मैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज कर रहा हूँ और उधर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज कर रहा हूँ। नेक्स्ट में क्या है, आई सेल बाई अ कार, ध्यान दीजिएगा, मैं एक कार खरीदूंगा। व्हेन एक सबऑर्डिनेट कंजक्शंस है यहाँ पर, व्हेन द प्राइस कम्स डाउन, जब इसकी कीमत घटेगी तो मैं एक कार खरीदूंगा। तो आपने देखा कि ये मैं अभी जो बताया कि कैसे कैसे किस किस परिस्थिति में ये होता है। आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि काइंडली इस वीडियो को बार बार देखें, पॉज करके देखें, डाउनलोड करके इसका नोट बना ले। इसमें एक भी आपको गलती नहीं मिलेगा, 100/100% सही मिलेगा। इसलिए मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और काइंडली अगर समझ में आया है तो आपका ये कर्तव्य बनता है माय डियर स्टूडेंट, काइंडली इसको लाइक करें, शेयर करें, सोशल मीडिया इंस्टाग्राम फेसबुक पर शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं। और लास्ट में मैं एक स्टेटमेंट बोलना चाहता हूँ, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। विजेता अलग काम नहीं करते हैं बल्कि उसी काम को अलग ढंग से करते हैं। आप भी विजेता बनिए। हमारा देश अगर सभी लोग अगर पॉजिटिव सोचेंगे तो एक दिन जरूर आगे बढ़ेगा, और यही मेरी दिली ख्वाहिश है, यही मेरी तमन्ना है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे।